brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जैसलमेर के बासनबीर गांव में छतरी प्रकरण को आज लगातार चौथा दिन है। हालांकि छतरी निर्माण जो है वो लगभग पूरा होने को आया है। एक छतरी जो हदूद पालीवाल जी की थी, ये पौराणिक छतरी है, इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और मेरे पीछे जो है एक और बड़ी छतरी है, रामचंद्र जी सोडा जो है उनकी पौराणिक छतरी है। ये जूंझार हुए थे, इनकी छतरी का निर्माण जो है लगभग पूरा हो चुका है। अभी कह रहे हैं कि 1-2 घंटे का काम है और ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस तरह जो है यह जो प्रकरण 3-4 दिन से चल रहा था वो आज छतरी निर्माण के साथ लगभग समाप्त होने की कगार पे है। हालांकि प्रतापपुरी महाराज जो है आज लगातार तीसरी रात जो है यहाँ पे धरना स्थल पे जो छतरी का निर्माण स्थल है यहाँ पर रात बिता रहे हैं। वो पूरा मतलब यहीं पे बैठे हैं, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और निर्बाध रूप से है छतरी का निर्माण पूरा अब होने को आया है। और ये काम जो है लगभग आप देखा अभी भी जो है श्रमिक लगे हुए हैं। छतरी का निर्माण लगभग अब अपने अंतिम कगार पे है। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखाए किस तरह जो है ये छतरी निर्माण चल रहा है। यहाँ पे हर श्रमिक जो है लगातार 24 घंटे यहाँ पे जुटे हुए हैं, ताकि यह जो एक विवाद हुआ था छतरी निर्माण को लेकर, गुरुवार को पत्थरबाजी हुई थी, महिलाओं ने जो है बासनबीर गांव की महिलाओं बच्चों ने यहाँ पर बड़ा उत्पात मचाते हुए यहाँ पर जो है जो काम करे थे उन पे जो पत्थरबाजी की थी, पुलिस पे भी पत्थरबाजी की थी इस तरह जो है। लेकिन बाद में जो है पुलिस ने एकतरफा से उन पे कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए कई लोगों को अरेस्ट किया। अब तक करीब 23 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और अभी भी जो है पुलिस जो है नामजद जो है उनकी आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब मैं बात करूंगा प्रतापपुरी महाराज जो यहीं पे बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह जो है यह काम अब जो है पूरा होने को आया है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है लोग जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं। अभी भी जो है यहाँ पर कई प्रकार का काम चल रहा है और प्रतापपुरी जी महाराज आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह जो है यह पूरी तीसरे दिन से लगातार जो है निर्माण कार्य में यहीं डटे हुए हैं। मेरे साथ हैं प्रतापपुरी महाराज जो पोखरण के एमएलए हैं। आज लगातार आप तीसरी रात से यहाँ पे प्रतापपुरी महाराज यही छतरी निर्माण स्थल पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आपकी जो लगन, आपकी जो डेडिकेशन था, आज छतरी निर्माण जो है पूरी तरह कंप्लीट होने को आना, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह जो है आप पूरी डटे हुए हैं, आपके साथ जो है कई समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये हिंदू समाज की जागृति का प्रतीक है और मेरा सौभाग्य कि मुझे ये अवसर मिला, हमारी पुरखों की इस जीर्णोद्धार छतरी को करने का एक सौभाग्य मिला। इसलिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम था, तो नाम गुरु पूर्णिमा से भी ज़्यादा इसका महत्व था। और मेरा परम सौभाग्य है कि जनता 36 को यहाँ खड़ी रहकर ही हमारी इनका जीर्णोद्धार करा दिया, समय पर कराया और अच्छा हुआ है। सब लगे तब ये हुआ है और सबका धर्म बनता था, इसलिए सबने अपनी सकारात्मक भाव के साथ में भूमिका निभाई और इसलिए आज ये शिखर चढ़ा है। और शिखर का मतलब था ऊंचा, चोटी। तो ये सब आपकी चोटी, आप हिंदुओं की चोटी ऊंची हुई है और ये सदा ऊंची रहे। सबसे बड़ी बात करूंगा, अब मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उनको लग रहा है कि ये बहुत गलत काम कर दिया, उनको ग्लानि भी है, वो लगातार प्रयास करें कि हम माफी मांगे, इस मैटर को जो है सर्व समाज से आगे माफी मांगे और इस चीज को मैं क्लोज करें। गलत किया है, निश्चय ही गलत किया है, बहुत गलत किया है। उनका क्या अधिकार था और क्या काम था? यहाँ हमारी छतरी हम पर पत्थरबाजी कर, हमारे काम आदमी काम कर रहे हैं, भाई क्या तर्क है आपका? क्या विजन था आपका? फिर महिलाओं को भेजना, फिर बच्चों को भेजना, आपकी क्या योजना है? ये समझ में नहीं आ रही सबकी। अभी तो सब नहीं आएगी, फिर थोड़े दिन बाद तो आ जाएगी। फिर यदि आप हमारे से माफी मांगना चाहते हो, उससे पहले जाओ जिन्होंने ये गलती की उनके माजने पाड़ो और उनको कहो कि तुम्हारे आचरण के कारण यहाँ पूरे क्षेत्र में अशांति फैल रही है। और ये जो बाहर के तबलीगी, देवबंदी मदरसों के अंदर जो बाहर के मौलवी आ रहे हैं और यहाँ जो कट्टरवाद फैला रहे हैं सीमा क्षेत्र में, उनको कहो कि हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और जो इस प्रकार से आपकी महिलाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको कहो कि इनके हाथ में
लाज इज्जत थी, इनके हाथ में पत्थर मत दो। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में पत्थर मत दो। ये जाकर उनको समझाओ, हमारे पास आने की और माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अपने समाज के पास जाना चाहिए, इन गांव में आना चाहिए और ये बैठक ले, उनको अपने समाज पर प्रताड़ित करो कि पूरे आज थू थू हो रही है मुस्लिम समाज की, तुम्हारे आचरण ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में पूरा समाज इस प्रकार करेगा, तब कौन सहन करेगा? कोई हिंदू सहन करेगा ना भारत सहन करेगा। और तुम्हें जो कहते हैं ना कि मुसलमान कोई ऐसा कर रहे हैं तो सारे मुसलमान होते, वो फिर सत्य साबित हो जाएगा। इसलिए अब बिगड़े इनको सुधार दो, नहीं तो फिर जनता अपने आप आपको सबक सिखाएगी। बासनवीर के कई लोग जो है इधर उधर जा रहे हैं कि किसी तरह समझाइश करे, मतलब बीच बचाव करके माफी मांगे। बासनवीर वाले को तो कहता हूँ कि तुम जाओ और माफी मांगो, और बाहर वाले जो हमारे संगठनों से भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, और यहाँ मुस्लिम समाज में कुछ लोग बुद्धि भी रखते होंगे, कुछ लोग विवेक भी लगते होंगे, कुछ लोग दूरदर्शिता भी देखते होंगे कि भाई यदि ऐसा चलता रहा होगा तो हमारा दिन अच्छे नहीं रहेंगे। वो जाकर के ऐसा को रोके, उनको जाके समझाए। और कुछ लोग मेरा फोटो चढ़ा रहे हैं कि कंधों पर हमने चढ़ाया था। आपने कंधों पर चढ़ाया था ना, तो इसलिए कंधों पर चढ़ा करके मेरे मंदिरों को क्षत्रियों को तोड़ोगे तो आपके कंधों की वोटों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपके वोटों की कंधों की। मेरे को कंधे देने वाले भी हैं और मुझे वोट देने वाले, और मुझे वोट चाहिए भी नहीं। इसलिए यदि आस्था का विषय आता है तो ना राजनीति करनी है ना जाति करेंगे, हम लोग धर्म के लिए सब खड़े। मैं कह रहा हूँ ना आपको, गुरु पूर्णिमा हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है और लाखों लोग आते हैं बाहर से, एक झटके में छोड़ करके हम लोग ये आए कि गुरु पूर्णिमा से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। यदि बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर माला छोड़ करके भाला पकड़ सकता है, तो जनता की आवाज, धर्म की जब आह्वान होता है तो प्रतापरी मठ भी छोड़ सकता है, गद्दी छोड़ सकता है, और एमएलए पद मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आकर के जनता के बीच में धर्म का काम करूंगा। इसलिए न तो मेरा कोई क्षेत्र है न मेरी कोई जाति है, मैं सन्यासी हूँ। जहां आह्वान होगा धर्म के लिए उसी जगह जाकर के मेरे धर्म के लिए और मेरे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च काम करूंगा। और जनता को जगाना, जागरण करना, वहां भी मठ में जागरण हो रहा था, हमने यहाँ भी जागरण किया। ये जागरण देख लो, 36 कौम खड़ी है, कोई एक जात नहीं है, कोई एक परिवार नहीं है, पूरा संपूर्ण हिंदू समाज। आज मेरे पास, मैं 3 दिन से बैठा हूँ, राजस्थान के कोने कोने से आ रहे हैं। अभी ये जयपुर से आए हैं, अभी वहाँ जोधपुर से आए हैं, नागौर से आए हैं, हर समाज से आए हैं, मेघवाल समाज के, भील समाज के, जाट समाज के, बिश्नोई समाज के, सभी खड़े हैं। आज 36 कौम जिनके अंदर राष्ट्रवाद है, जिनके अंदर हिंदुत्ववाद है, वो बिल्कुल खड़े हैं। और कुछ नकारात्मक विचारधारा के स्वार्थी तत्व है, वो निश्चय ही उनके साथ खड़े मिलेंगे। आपके इस पर कमेंट्स भी करेंगे कि ये हुआ, गलत हुआ और सही हुआ, ये सब गलत बातें। उन्होंने पत्थर क्यों मारे इसका पता करो, क्या अधिकार था उनका? हमारी छतरियां बन रही थी, आप पत्थर मारोगे यहाँ आकर के? महिलाओं को करोगे? कितनी शातिर योजना है, कितनी शातिर योजना है। और ये भी चुनाव के समय मेरा फोटो खींचा ना, अभी भीड़ में चल रहा हूँ, उठा के कंधों पर चढ़ा दिया। प्री प्लान योजना से कंधों पर उठाए, जिससे ये ऐसा वातावरण बना दे और उस फोटो को अब करना वायरल, बड़ी योजना से, जिससे हिंदुओं के अंदर एक मोरल डाउन हो जाए। मैं ये नहीं होगा। ठीक है, आपकी चालें हम भी समझ गए हैं कि कब आप अजरक गले में डालोगे, कब आप टोपी आगे करोगे, कब आप कंधों पर उठाओगे। आपके विकास के लिए हम तैयार हैं। यदि आपने हमारे मतदान दिया और हमारी पार्टी के साथ खड़े हो तो भारत के विकास में आपका भी विकास होगा, उसमें हम कमी नहीं रखेंगे। पर हमारी आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो वोट चाहिए, नहीं तो कंधे चाहिए। मारावल की कई जमीन जो है, हजारों बीघा जमीन जो है, उस पर खेती की जा रही, जबरदस्त हो रही है। आंकड़ों के साथ कह रहे हैं हम, 27,000 क्विंटल एक व्यापारी को इसी भूमि से तुलवाया जीरा, 13,000 क्विंटल चने, 5-7 हजार सरसों और 165 ट्यूबवेल कर रखे हैं। जबकि कोर्ट का विषय था तो कोर्ट की अवहेलना की कि नहीं की? कैसे ट्यूबवेल कर दिए? मोहनगढ़ से सोलर ऊर्जा की चोरी की लाई हुई प्लेटें लगी हुई है, जांच करवाएंगे तो निकलेगी। प्लेटें कहाँ से खरीदी आपने? कनेक्शन कहाँ से? सामने होटलें बनी हुई है, किसकी जमीन में बनी है? किसके परमिशन से बनी है? होटलें बना के आप पूरा व्यापार कर रहे हो, जमीन खा रहे हो। एक महारावल साहब की तो क्या, ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी शान है महाराणा साहब, महाराणा परिवार। तो इनकी जमीन पर करने का मतलब है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा हमारे लिए कलंक का है तो कम नहीं है। यदि महारावल साहब की जमीन पर यदि अधिकार पूरी कर लेंगे तो पीछे कौन बचेगा ये बताओ। परंतु सम से लेकर के नाचना तक किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। सम के अंदर सरकारी पानी, सरकारी जमीन। मैं अधिकारियों से भी कहता हूं, जो बड़े अधिकारी यहाँ विजिट करने आए, आप वहाँ क्षेत्र में जाकर के विजिट करें, कार्यालय में बैठ कर करें चर्चा, और धरातल पर जाकर के देखें कितने लोग अवैध फसल कर रहे हैं। किसान बेचारा पानी के लिए तड़फ रहा है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्गियां बना रखी है,
वह पानी भर करके अवैध फसलें कर रहे, अरबों रुपए कमा रहे। नाचना में कांगड़ा वालों को जमीन अलॉटमेंट सब ये खा रहे हैं। उससे भी आगे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सत्य और तथ्यात्मक कह रहा हूं, बड़े अधिकारी ने मुझे कहा है कि आईएएस अधिकारी उनके कोई शहीद ससुर जिनको अलॉटमेंट जमीन हुई उस पर भी ये कब्जा करके बैठे हैं। ये हालत कर रखी जैसलमेर के अंदर। ये लैंड जिहाद के माध्यम से इन्होंने जबरदस्त यहाँ काम कर रखा है, और ऐसा चलता रहा ना तो जैसलमेर की जमीन और सब कुछ जाएगा। और अब यदि पत्थरबाज यहाँ बड़े खड़े होने लग गए हैं, यहाँ उग्रवादी खड़े हो रहे हैं, यहाँ गुप्तचर खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान के सीआईडी खड़े हो रहे हैं, तो कल्पना करो कश्मीर से कम क्या घटना हो सकती है। ये कश्मीर बना दिया इन्होंने, अब रोकना सबका धर्म। मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं ना, वो आगे आकर के रोके, और हमारा समाज तो जग चुका, अब नहीं होने देंगे हम लोग। अगर क्या कहेंगे, तुमने खूब खाया, तुम्हारे अंदर धर्म और ईमान है, तुम्हारे कुरान में जो लिखा है ना कि किसी का हम हक नहीं मारेंगे, तो आज ही जाके सरेंडर करो आप कि दरबार साहब हमने खूब खाया, करोड़ों रुपए कमा रही है, आपकी जमीन ले लो। तब तो हम मानते हैं तुम सच्चाई से बात कर रहे हो, नहीं तो सब झूठे और बरगलाने के लिए। कोई मनाने आएगा, कोई थोड़े करने आएगा, कोई यहाँ बैठ करके हमारी बातें ले जाने के लिए आएगा, कोई हमारे साथ देने के लिए आएगा। ये सब बातें करके दिखाओ आप। और आप लोग माफी मांगना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूँ विमल जी, इनका डीएनए 7 पीढ़ी कौन सा था पहले, इनको कन्वर्ट हुए ज़्यादा कोई वर्ष नहीं हुए हैं, 5, 7, 10 साल पीढ़ी पहले तो ये हिंदू ही थे, इनके पूर्व हिंदू ही थे। और इनके अंदर उग्रवाद आया है ना, ये बाहर के लोग आके थे, और इनको बाहर विदेशों में असली मुसलमान मानते ही नहीं है। और ये लोग इतने कट्टर होते जा रहे हैं। अभी तो हमारे राव आ रहे तुम्हारे बीच में, तुम्हारी भैया भाट पढ़ करके जनजों की सबकी मंगलियों की बताते तुम्हारे पुरखे कौन थे, तुम कैसे बने हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हुए, अब भी तुम कर रहे हैं। तुम अपने गिरेबान में जाओ, अपनी पीडीएफ पर जाओ ना, कुछ तो देखो। क्यों उग्रवादी बन करके यहाँ आतंक फैलाने लग गए आप लोग? गाँव पूरा वीरान है और स्कूल भी बंद है, माइक भी बंद है। मस्जिद वाला कहते हैं माइक अजान होनी चाहिए, वो भी बंद है। जैसी करनी ऐसी भरनी, तुमने गलत किया है तो भुगतो, भुगतो तुम लोग। ये एक गांव तुमने उदाहरण हमारे को टटोला टेस्ट किया ना कि हम क्या करें, पहले पोकड़ में पत्थर मारे आपने थाने पर, दोबारा यहाँ मारे, आप हमारे को टेस्ट कर रहे हो ना, तो भुगत लो। आगे ऐसा करोगे जैसी करनी ऐसी भरनी। ईंट का जवाब पत्थर से जनता देने वाली है। ये अजाने बंद हुई है ना, आगे किसी भी गांव में करोगे तो यही हालत होगी। गांव भी वीरान होंगे और मस्जिदें भी बंद होगी, मदरसे भी बंद होंगे। ये है ना तालाब, इसका नाम ही बासन, बासन मतलब बर्तन, पीने का। और ये हद्दू जी ने बनाया तालाब। यह गांव में, गांव के उधर पहली वालों की और समाधियां छतरियां हैं, खाली करवा दिया इन्होंने, आतंक मचा दिया इन्होंने। क्या तरीका है ये नहीं होने देंगे। मेरा कर्तव्य और धर्म बनता है, जब तक ये शरीर है, जिंदा हूँ, सीमांत क्षेत्र से वहाँ मेरा तारातरा बाड़मेर बाखासर से लेकर के यहाँ तक का ये मेरा कर्म भूमि है और मेरी जन्म भूमि है। सबसे पहले तो मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी यहाँ करूंगा, और उसके बाद राजस्थान है, भारत में जहाँ भी आवाज आएगी वहाँ प्रताप जी जाके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। यहाँ नहीं होने देंगे हमारे कार्यकाल में। वही तो गड़बड़ कर दी। पाबू पाड़िया की जगह पाऊ पाड़िया कर दिया, गोमठ की जगह गोमठ कर दिया, यहाँ आपने पी की जगह पीर बना दिया, तो आम व्यक्तियों के दिमाग में पीर हो गया। अब कौन जाने इतिहास की। मैंने कल देखा है महारावल साहब की पुरानी बई का पन्ना, जिसमें इसका वर्णन है, उसमें लिखा है बासन पी। अब रस हो गया, बासन पीर हो जाएगा, सब बदल। आपके हमारे नाम भी बदल लेंगे थोड़े दिनों में इनकी चली तो। बता दें पट्टे दिए, बता दे। कहाँ पट्टे किसने दिए? तो दरबार साहब क्यों केस लगाया है? कोई पट्टे नहीं, कोई तथ्यात्मक नहीं है, सब झूठे आंकड़े, बरगलाने के आंकड़े देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तथ्य दे करके जनता को बरगला रहे हैं, अधिकारियों को गलत तथ्य आंकड़े दे करके बरगला रहे हैं। कोई नहीं इनका अधिकार यहाँ, ना इनकी छतरियां थी, ना इनकी जमीन थी। ये तो महारावल साहब का बड़पन है कि इतने दिन इनको जमीन को खड़ने दिया और बैठने दिया, और अतिक्रमण समय पर हटेगा जैसी कार्रवाई कोर्ट पर करी। ये थे पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज। बेबाक रूप से कह रहे थे कि जिस तरह उन्होंने हरकत की है उसका खामियाजा तो इनको उठाना पड़ेगा। यदि उनको माफी भी मांगनी है तो वे आए, हरकतें की है उनसे माफी मंगवाए, उनको ये सब कहे कि आगे से ऐसी हरकतें नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो मदरसों और हर तरह से जो इनका ये कहना है कि ऐसे लड़के पैदा हो रहे हैं, तालिबानी जो है हरकतें करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है, और अब यदि दोबारा यदि इन्होंने वापस ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा।
हर तरह से मुस्तैद जो है हमारा समाज है, और हर तरह से जो है पूरा जो है हर तरह से किसी प्रकार की नापाक हरकत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए सभी पूरा सर्व समाज जाग बैठा है, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।